हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई सारे लोगों ने पूछा था मुझसे कि मेरी वाइफ के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो हम ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं छोटी छोटी जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, या हमारे बीच में झगड़े बहुत होते हैं, या हमारे बीच में प्यार नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने पार्टनर के लिए क्या क्या करना चाहिए, so that you can have a beautiful bond with each other. Okay, so ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ऐसा नहीं है मैंने कहीं से पढ़कर आपको बता रही हूँ या कुछ है। जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की है विद माई हस्बैंड, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं और किस तरीके से, मतलब कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। तो करीब मैं आपको 15 टिप्स इस वीडियो के अंदर दूंगी। वीडियो को स्किप मत करना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप वही गलती कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सब चीज़ें हस्बैंड आपके लिए करे या सब चीज़ें वाइफ आपके लिए करे। ठीक है, ये जो रिश्ता है ये दोनों का है, दोनों के लिए है, दोनों का एक साथ रिश्ता जुड़ा है, तो दोनों को एक दूसरे के लिए चीज़ें करनी होती हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका बेस अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो आपका बॉन्ड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें फ्रेंडशिप मस्ट है। आप पहले एक दूसरे को फ्रेंड समझिए, उसके बाद आप एक दूसरे को हस्बैंड और वाइफ समझिए। अगर आप शुरू से ही बस ये सोचते हैं ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है, तो कहीं ना कहीं यू कैन हैव अ लैक ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो फ्रेंडशिप लेकर आइए अपने रिश्ते के अंदर। एक दूसरे से मतलब इतना हंसी मजाक कीजिए, मतलब जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ रहते हो ना, एवरीथिंग वो आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ रहिए। सबसे पहली चीज़ ये थी। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके हस्बैंड ऑफिस गए हैं, ठीक है, मेल लोग सुनिएगा। आप लोग ऑफिस गए हैं, पूरे दिन आपकी वाइफ ने आपके लिए वेट किया है, अब आप रात को आए हैं घर पर, उसके बाद भी आप खाना वाना खा के फ्रेश होकर अपना आराम से लेट कर बेड पे फ़ोन में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हाउ यू विल गेट अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, हाउ यू विल गेट अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप और अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। बॉन्डिंग ही नहीं बनेगी ना आपकी इतनी अच्छी। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, बातें करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पूरे दिन में क्या हुआ है आप उन्हें बताइए, और उनके पूरे दिन में क्या हुआ है ये आप अपनी वाइफ से पूछिए। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ है वो जो आपसे शेयर करना चाह रही हैं लेकिन आपने पूछा ही नहीं है, आप अपने फ़ोन में बिजी हैं, तो वो नहीं कर पा रही है। ओके, दिस वॉज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो आता है दैट इज़ एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के काम के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि जैसे वाइफ है, घर का पूरा मतलब बहुत सारी चीज़ें करती है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो शायद हस्बैंड्स को पता भी नहीं होती है कि अरे हाँ ये भी कुछ काम होता है, तो वो उनके काम को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी नहीं देते हैं, या वो उनके काम को कहीं ना मतलब ऐसे कर देते हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये कोई काम है, इस तरीके से। तो वो नहीं करना है। काम काम है। वो अगर आपकी फैमिली के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, सारे काम कर रही हैं आपके, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए कर रही हैं, तो यू मस्ट अप्रिशिएट देम। ओके, तो एक दूसरे के काम की प्लस एक दूसरे की इज्जत करनी है। ये नहीं है कि गुस्से में है तो बिल्कुल ही ऐसे इंसान को, मतलब अपने हस्बैंड को बिल्कुल गधा ही समझ लिया कि भाई कुछ है नहीं। बिल्कुल नहीं करनी है गलती। वो आपके हस्बैंड हैं, वो आपकी वाइफ हैं। अगर कोई भी बात है बैठकर सॉर्ट आउट कीजिए, लड़ाई के अंदर एक दूसरे की बेइज्जती पे मत आइएगा। ठीक है।
फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए। मेरा मानना पर्सनली ये है कि हर छोटी छोटी फीलिंग आप सबको एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, हर हस्बैंड वाइफ को। हस्बैंड कई बार क्या होता है, बहुत परेशान होते हैं और हस्बैंड्स का नेचर होता है वो शेयर नहीं करते हैं किसी से भी। वाइफ पूछती रहती है क्या हुआ है मुझे बताओ, तो वो नहीं करते हैं क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि सब लोगों को शेयर करना चाहिए। वाइफ को अपने हस्बैंड से हर चीज़ शेयर करनी चाहिए और हस्बैंड को अपने वाइफ से हर चीज़ शेयर करनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि एक दूसरे की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या स्ट्रगल्स आ रहे हैं, किन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं। वरना अगर आप सिर्फ अपनी ही बारे में सोचोगे, अपनी ही लाइफ के बारे में सोचोगे, तो अपने पार्टनर की लाइफ के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक दूसरे से कभी कोई गलती हो जाए तो उनको माफ़ करना सीखिए। जनरली लोग ना मुंह फुला के बैठ जाते हैं, 5 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं, हफ्ते भर तक बात नहीं कर रहे हैं, महीनों तक बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ से आपका रिश्ता जो है ना, वो उसकी जो डोर है वो बहुत ढीली पड़ जाती है। तो एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए। ठीक है। 6th पॉइंट है, अपने पार्टनर के लिए ना ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करो जो उसको खुशी दे। अगर आपकी वाइफ को पसंद है कि आप उनके लिए गिफ्ट्स लेके आओ, तो कभी आप उनके लिए रोज़ लेकर चले गए, कभी उनको चॉकलेट्स पसंद है तो उनके लिए चॉकलेट्स लेके चले गए। और अगर वाइफ्स जानती हैं कि उनके हस्बैंड फूडी हैं, उनको बहुत पसंद है अच्छा अच्छा खाना खाना, तो रोज़ उनके लिए नई नई डिशेज़ बनाएं। ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं ना एक दूसरे के लिए, ये बहुत मैटर करते हैं। प्रैक्टिकल लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इमोशनल लोग इन चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हैं, क्योंकि छोटे छोटे एफर्ट्स रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 7th पॉइंट है, हर बात पर खुलकर डिस्कशन करें। कोई भी बात मन में है, कोई भी बात अपने पार्टनर के लिए है, या कोई भी बात ऐसी है जो किसी थर्ड पर्सन से पता चली है, हर चीज़, या कोई बात ऐसी है जो फैमिली में डिस्कस हो रही है, हर चीज़ का डिस्कशन अपने पार्टनर के साथ करें। हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के साथ सारी चीज़ें डिस्कशन करनी चाहिए और वाइफ्स को अपने हस्बैंड के साथ। ओके। 8th पॉइंट आता है, डोंट बी जजमेंटल। अब कोई भी सिचुएशन आ जाए तो एक दूसरे को ना जज ना करें, ये ना करें कि ये तो ऐसा ही है या कुछ भी, मतलब हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, जज ना बने या खामखा उनको जजमेंटल उनके लिए ना बने। 9th पॉइंट आता है, केयर फॉर ईच अदर। अगर किसी रिश्ते के अंदर आप खुद सोचिए केयर नहीं होगी, एक दूसरे के लिए परवाह नहीं होगी, एक दूसरे के लिए एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग नहीं होगी, पॉजिटिवनेस नहीं होगी, तो क्या वो रिश्ता ज़्यादा टाइम तक चलेगा? नहीं चलेगा। और ये सब चीज़ें कब होंगी? जब प्यार होगा। ठीक है। तो एक दूसरे की केयर कीजिए, एक दूसरे को ऐसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। 10th पॉइंट आता है, अपनी हर फीलिंग अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस करो। अगर आप उनके लिए प्यार महसूस कर रहे हो तो यू मस्ट टेल देम कि आज मैं आपके लिए ऐसा महसूस कर रहा हूँ, आई लव यू, या मतलब कुछ भी आपको एक्सप्रेस करना उनको तो कीजिए। या आप दुखी हैं, कुछ उनको तब एक्सप्रेस करना है तो वो भी एक्सप्रेस कीजिए। ओके। 11th पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। जब आपका पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर गुस्से में है तो दूसरे पार्टनर को चुप हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ कहती हैं कि हस्बैंड तो गुस्से में ही रहते हैं तो क्या हम हर बार चुप रहें? रहना पड़ता है। ईगो अगर ले आओगे ना बीच में तो रिश्ता टूटता है। ठीक है। ईगो मत लेके आइए, कोशिश कीजिए, वो गुस्से में है कि कोई बात नहीं, चलो अभी मैं शांत रहती हूँ, बाद में बात करूँगी उनसे जब उनका मूड ठीक हो जाएगा। इस तरीके का अपना नेचर बनाइए। 12th पॉइंट आता है, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। एक दूसरे पे पूरा भरोसा रखो, एक दूसरे के लिए बिल्कुल लॉयल रहो, चीटिंग कभी नहीं करनी है। 13th पॉइंट आता है, गिव प्रॉपर टाइम टू ईच अदर। एक दूसरे को प्रॉपर जितना वक्त चाहिए वो दीजिए। ऐसा ना हो कि आप इग्नोर कर रहे हैं, या ऐसा ना हो कि आप उनके लिए अवेलेबल ही नहीं हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है 14th पॉइंट, हर ओकेजन को, हर छोटे छोटे मोमेंट्स को ना एक साथ सेलिब्रेट करो। बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, लाइक आपकी एनिवर्सरी हो गई, आप दोनों के बर्थडेज हो गए, आपके बेबीज़ के बर्थडेज हो गए, फेस्टिवल्स हो गए घर में, तो सब कुछ मिलकर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करो। ठीक है।
उससे क्या होगा, आप लोगों की बॉन्डिंग, आप लोगों का एक साथ एडजस्ट होना, वो सब चीज़ें बहुत इम्प्रूव होंगी। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ 15th पॉइंट, एक दूसरे के मजाक या बातों को दिल से लगाकर ना रखें। ये भी बहुत सारे रिश्तों में होता है कि किसी पार्टनर ने मजाक कर लिया, अब बैठे हैं मुंह बना के दूसरा पार्टनर, ऐसे क्यों कह दिया मेरे को, ऐसे क्यों कर दिया। तो समझो ना, छोटी छोटी चीज़ें हर जगह होती हैं। मजाक है, मजाक करोगे, बुरा मानोगे, अच्छा मानोगे, तभी तो रिश्ते जो हैं वो मजबूत होंगे आपके। ठीक है, तो ये 15 पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, छोटे छोटे जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं रिश्तों में। इसमें से कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। एंड आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या गलतियाँ कर रहे थे जिसकी वजह से आप खुश नहीं थे अपने रिलेशनशिप से। अब से ये 15 चीज़ें करनी शुरू कीजिए अपने पार्टनर के लिए, और फिर देखो कितना बढ़िया रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।